नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, आमतौर पर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बिहार सरकार को चंद अधिकारी चला रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव भी इस बात को कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। कई बार उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि चंद अधिकारी बिहार सरकार को चला रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज़्यादा चल नहीं रही है। हो सकता है ये बात सही भी हो, क्योंकि जिस तरह के उदाहरण निकल कर सामने आ रहे हैं उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पर किसी का लगाम नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक खबर की मिसाल लेता हूं। दैनिक भास्कर ने खबर छापी कि आईएएस अधिकारी जो हैं अपनी पिता के 36 किताबों को सरकारी पुस्तकालयों में जुड़वा दिया। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। आप जिस विभाग के सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, और उस विभाग में अपने पिताजी के कृतियों को ज़्यादा आप तवज्जो दे रहे हैं, तो उंगलियां तो उठेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सारे उसके दस्तावेज हैं कि किन किन साहित्यकारों के जो विभूति हैं उनका नाम डाला गया है, और उनके साथ साथ आईएएस अधिकारी के पिता के कृतियों को भी उसमें डाला गया है। देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज के तहत राज्य के सभी पंचायतों में बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। उसमें एक सुविधा ये भी है कि हर एक पंचायत में कम से कम एक पुस्तकालय हो, जहां छात्र जाकर अपनी पढ़ाई कर सकें और अपने विषय से संबंधित जानकारी वहां उपलब्ध पुस्तकों से प्राप्त कर सकें। तो इस उद्देश्य से ये पुस्तकालय बनाई जा रही है ताकि छात्रों को सुविधा हो। जो अभ्यर्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सुविधा मिले। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी हैं, तो अपनी बात रखते हैं। तो इन पुस्तकालयों में, यानी कि बिहार के 8053 पंचायतों में जो पुस्तकालय बनने हैं, उसमें कौन कौन सी किताबें रहेंगी, तो उसमें जो लिस्ट बनाई गई उसमें 323 किताबों का चयन किया गया, जिसमें से 36 किताबें केवल और केवल डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह की है, जो कि उस समय पंचायती राज विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे मिहिर कुमार सिंह, उनके पिता हैं। अब अपर मुख्य सचिव साहब अपने ही पिता का नाम उन्होंने 36 पुस्तकें पुस्तकालय में रखने की अनुशंसा की। उनसे आगे सिर्फ एक ही जो महान विभूति हैं, कवि और हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी 47 पुस्तकें हैं। उनके नीचे तमाम जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार कवि हुए हैं बिहार के, वो सब हैं, जिसमें आप समझिए कि आज भट्ट, मंडन मिश्र, भिखारी ठाकुर के 4 किताबें हैं, आचार्य शिवपूजन सहाय की 5 हैं, देवकी नंदन खत्री की 5 हैं, गोपाल सिंह नेपाली की 6 हैं, विद्यापति की 7 हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 हैं, मृदुला सिन्हा की 7 हैं, रेणु जी की 12 हैं, उषा किरण खान की 12 हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की 13 हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री के 17 हैं, नागार्जुन के 29 हैं। यानी कि सबसे एक नंबर में रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी 47 किताबें चयन की गई हैं। दूसरे नंबर पर डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह, जिनकी 36 पुस्तकें हैं। और तीसरे नंबर पर हैं नागार्जुन, जिनकी 29 पुस्तकें हैं। तो ये जब मामला मिहिर कुमार सिंह मई 2022 से अक्टूबर 2024 तक पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव थे। अभी वो पथ निर्माण विभाग में हैं। तो जो नए सचिव आए, उन्होंने ये देखी तो फिर मामला सामने आ गया। अब मामला सामने आ गया तो एक मौका मिल जाता है विपक्ष को इस पर
अपनी टीका टिप्पणी करने का। जो केदार प्रसाद गुप्ता हैं, जो मंत्री हैं पंचायती राज के, उन्होंने भी कहा कि इस मामले की समीक्षा की जाएगी और जो छात्र हैं उनको पुस्तकालय इस प्रकार की चाहिए जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, जर्नल हो जिसमें, और जो भी मतलब कंपटीशन से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई जो भी पुस्तकें हों वो उपलब्ध हों। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो आरोप लग रहा है वो गलत नहीं आरोप है, और इस प्रकार की बहुत सारी और आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें अधिकारी अपनी मनमानी करके अपने करीबियों को लाभ पहुंचाना या विभिन्न तरीके से कोई मतलब किसी काम में उनको लगाना, ये सब लगातार यहाँ पर चल रहा है। हालांकि पहले भी चलता था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पर ये हो रहा है और कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है, जिसकी वजह से विपक्ष को भी यह मौका मिल रहा है कि अधिकारियों की मनमानी चल रही है बिहार में। वाकई आप कई देखेंगे कई विषयों में ऐसा सामने आता है कि अब जैसे पुल ही गिर गया बिहार में तो क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह के तमाम जितनी भी मतलब घटनाएं होती हैं और उसके जिम्मेदार लोगों पर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों पर वो होती नहीं है, वो शुरू से है। लेकिन अब जो है अधिकारी अपनी मनमानी भी करने लगे हैं, क्योंकि जैसा ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो पकड़ थी पहले उनकी वो इस तरीके की नहीं है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पर नीतीश कुमार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं तो कोई गलत नहीं लग रहे हैं, कोई ना कोई कारण है इसका। अब एक ही व्यक्ति का जो अपर मुख्य सचिव हो उस विभाग का, उनके पिताजी का, उनके किसी भाई का, उनके किसी संबंधी का अगर कोई काम होगा तो आरोप तो लगेंगे ही। भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो भी पद्मश्री हैं, जो डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह हैं, वो भी पद्मश्री हैं और निश्चित तौर पर उनकी किताब भी अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अपने पर आती है तो व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि हम पर इस तरह के आरोप ना लगें, इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और वो बैलेंस कहीं ना कहीं आज पूरे बिहार में सिस्टम में हिल रहा है और उस बैलेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं अधिकारियों से जुड़ी हुई। कई अधिकारी कई विवादास्पद मामलों में फंसे हुए हैं और उसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। कई अधिकारी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में ठोस कुछ मामला आ जाए। एक आत्महत्या का मामला है, उसमें भी एक अधिकारी का नाम आ रहा है और भी मामले हैं, इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।